सुप्रभात एवं जय हिंद सभी को। आज हम इस योग की अगली कड़ी में फिर से एक नए आसन के साथ प्रस्तुत हैं और आज हम एक नया आसन सीखेंगे और उसके पहले हम करेंगे वार्म अप। तो जैसा कि हम सब जानते हैं और यह एकदम सत्य है कि स्वास्थ्य ही धन है, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारी सभी अच्छी और बुरी सभी तरह की परिस्थितियों में हमारे साथ रहता है। इस संसार में कोई भी हमारे बुरे समय में मदद नहीं कर सकता है। इसलिए यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हम अपने जीवन में किसी भी बुरी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इसलिए अंत में सभी प्रकार से खुश रहने के लिए और अपने सभी कार्यों को स्वयं करने के लिए अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना अच्छा होता है। इसी कड़ी में हम आज का योगाभ्यास शुरू करते हैं वार्म अप से। तो चलिए शुरू करते हैं वार्म अप। और जैसा कि हम अपने वार्म अप की शुरुआत हमेशा रनिंग से करते हैं, तो हम रनिंग करेंगे पहले। उसके लिए आप पहले मैट पे आ जाएं और हम अपनी जगह पे रनिंग करेंगे। रनिंग आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, तेज या फिर धीमा। और रनिंग के बाद अपने पैरों को आराम देते हुए हम अपने दोनों पैरों को सामान्य अवस्था में रखते हुए कमर से झुकेंगे और अपने हाथों से अपने पैर के पंजों को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। जितना हो सके आप उतना ही झुके। फिर उसी अवस्था में हमें वापस आना है, तो हम धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अपनी सांसों को सामान्य अवस्था में रखना है। अब दोनों पैरों को हमें फैलाना है और अब हम कमर से फिर से झुकेंगे और दोनों हाथों को अपने एंकल के यहाँ ले जाने का प्रयास करेंगे। अगर आप एंकल को पकड़ सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा। और वापस हम सीधे आ जाएंगे। इससे हमारी कमर में खिंचाव महसूस होगा। अब हम सामान्य स्थिति में वापस आ जाएंगे। अब हम अपने दाहिने पैर को उठाएंगे और संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए नज़र आप सामने रखें और दाहिने घुटने को चेस्ट पे लगाने का प्रयत्न करेंगे। अब हम यही प्रक्रिया दूसरे पैर से करेंगे। उसके लिए बाएं पैर को दोनों पैरों के संतुलन बनाते हुए अपने हाथों से बाएं घुटने को चेस्ट पे ले आने का प्रयत्न करेंगे। ये आप कई बार दोहरा सकते हैं। इसके बाद हम अपने हाथों को ऊपर सीध की दिशा में एकदम ले जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर हवा में कंधों के सीध में ले जाते हुए पीछे की ओर झुकते हुए नीचे अपने हाथों को वापस ले आएंगे। अब हम दोनों पैरों को थोड़ा फैलाएंगे और अपने हाथों को इस प्रकार से जोड़ के दोनों हाथों को पूरी तरह से खोलने का प्रयत्न करेंगे। यह प्रक्रिया भी आप कई बार दोहरा सकते हैं।
अब सामान्य अवस्था में हम आ जाएंगे। दोनों पैरों को पास लाते हुए दाहिनी ओर झुकने का प्रयत्न करेंगे। हाथों को सटाए रखें अपने दोनों साइड। एक बार दाहिनी तरफ और फिर बाईं तरफ ये प्रक्रिया हम करेंगे। फिर दाईं तथा फिर बाईं। इससे आपको अपने कमर की तरफ खिंचाव महसूस होगा। अब अपने सर को आगे पीछे और गोलाई में इस प्रकार से हम घुमाएंगे। और इस प्रकार से हम अपने गर्दन की भी एक्सरसाइज करेंगे। सुखासन के लिए हम सबसे पहले आराम से मैट पे बैठ जाएंगे। सुखासन ध्यान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। सुखासन करने से साधक या रोगी का चित्त शांत होता है। पद्मासन के लिए यह आसन विकल्प है। इससे चित्त एकाग्र होता है। चित्त की एकाग्रता से धारणा सिद्ध होती है। सुखासन से पैरों का रक्त संचार कम हो जाता है और अतिरिक्त रक्त अन्य अंगों की ओर संचारित होने लगता है, जिससे उनमें क्रियाशीलता बढ़ती है। यह तनाव हटाकर चित्त को एकाग्र कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। छाती और पैर मजबूत बनते हैं। यह बहुत ही आसान आसन है। सुखासन करने से मन हमेशा शांत रहता है। सांसों को आप धीरे धीरे अंदर तथा बाहर सामान्य अवस्था में रख सकते हैं। सुखासन के बाद हम करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन करने से एकाग्रता बढ़ती है। पादहस्तासन करने के लिए सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों को हवा में कंधों की सिधाई में ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि दोनों हाथ और पैर एक सीध में हों और झुकते हुए दोनों हाथों को पंजों के बगल में ला देंगे और अपने नाक से घुटनों को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर इसके रोजाना प्रयास से आप ऐसा करने में सफल रहेंगे। अब हम धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। हम पुनः वही प्रक्रिया अपनाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर रखते हुए धीरे धीरे कमर की ओर से झुकेंगे। ध्यान रहे आपके दोनों घुटने सीधे हों, ये मुड़ने नहीं चाहिए, तथा दोनों हाथों को पंजों के अगल बगल रख देंगे और कोशिश करेंगे कि नाक से घुटना स्पर्श हो। सांस अंदर व बाहर लेते हुए हम धीरे धीरे हाथों को खोलते हुए सीधे उसी अवस्था में, सामान्य अवस्था में वापस आ जाएंगे। हाथों को नीचे कर लेंगे। पादहस्तासन से संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाह तेज होता है। सिर की मांसपेशियों को इसका विशेष लाभ मिलता है। शरीर में लचीलापन लाने में यह आसन विशेष तौर पर लाभकारी है। थकान दूर करने और एकाग्रता बढ़ाने में भी लाभकारी है यह पादहस्तासन। अब हम करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन करने के लिए हमें जमीन पर एक सीध में लेट जाना है और धीरे धीरे दोनों पैरों को हम मोड़ेंगे
उसके बाद सामान्य अवस्था में सांस लेते हुए हम कोशिश करेंगे अपनी कमर को हवा में ऊंचा उठाने की। हाथों को हम बराबर नीचे रखेंगे और अपने एंकल्स को यानी एड़ियों को टच करते हुए कमर को जमीन से ऊपर उठाएंगे। यह सेतु बंधासन इसलिए है क्योंकि इस आसन में शरीर सेतु के समान आकार में हो जाता है, इसलिए इसे सेतु बंधासन ब्रिज पोज कहा जाता है। अब हम सामान्य अवस्था में धीरे धीरे पैरों को ले आएंगे और वापस से हम इस आसन को करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथों को एंकल्स पे ले जाकर उस पोज को होल्ड करने की कोशिश करेंगे और अपनी कमर को जमीन से ऊपर उठाएंगे। यह आसन पाचन क्रिया को ठीक करने में सहायता करता है, फेफड़ों को खोलता है और थायराइड से संबंधित समस्या को भी दूर करता है। आज हमने कई आसनों को किया है और हम विश्वास करते हैं कि हर आसन की भांति ये आसन भी आप अपनी रोज की दिनचर्या में शामिल करेंगे। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले रविवार को इसी समय एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।